बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवरी फंक्शन डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और चेक करेंगे कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह पूछा जा सकता है कि कंप्यूट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t, या फिर इस क्वेश्चन को यूं भी जो है वो किया जा सकता है, एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of 1/t does not exist. Laplace transformation of 1/t does not exist. ये हम जो है वो आज के लेक्चर में प्रूव करेंगे। तो देखें, इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अब देखें, डेफिनेशन हम जानते हैं। वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है? ये बाय डेफिनेशन इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी, ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अब इस डेफिनेशन को ही हम यूज़ करेंगे। देखिए, हमें जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? गिवन एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1/t। तो हम एफ ऑफ टी की जगह पे 1/t यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t, ये इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी, और एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है? 1/t, और ये आ जाएगा dt। अब देखें, इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो यूज़ करता हूँ ताकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रा गौर कीजिएगा। पुट करते हैं एस टी इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास देखें t की वैल्यू क्या आती है? दिस इम्प्लाइज t इज़ इक्वल टू x/s। तो हमने जो है वो एस टी की जगह पे भी देख लिया कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, t की जगह पे भी क्या किया जाएगा सब्स्टिट्यूट। अब dt देखें वो क्या निकलता है। तो यहाँ से देख लें, या इस इक्वेशन से देख लें, हमारे पास dt आ जाएगा dx/s, क्योंकि s जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। वेरिएबल दो ही यूज़ हो रहे हैं, t और x। तो लिमिट्स भी चेक कर लें कि इनकी लिमिट्स जो हैं वो क्या बनती हैं, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अगर डेफिनेट इंटेग्रल है, यानी उसमें लिमिट्स अगर यूज़ हो रही हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती हैं। अब देखिए, हमारे पास x जो है वो इक्वल है एस टी के। तो इंटेग्रल में जो गिवन लिमिट्स हैं वो t की हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है। तो यहाँ पे देखें, एस t अप्रोचेस टू 0, अगर t जो है उसकी लिमिट 0 है तो x जो है वो क्या बनेगा? देखें, x जो है वो हमारे पास s और t जो है वो 0 है। तो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 0। तो एज t अप्रोचेस टू 0, x किसको अप्रोच करेगा? वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा। सिमिलरली अपर लिमिट जो है उसे भी चेक कर लेते हैं
कि एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो x इज़ इक्वल टू एस, हमारे पास अगर यहाँ t की जगह इन्फिनिटी आ जाए तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x किसको अप्रोच करता है, वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो देखें ये हमारे पास लोअर लिमिट्स जो हैं वो ज़ीरो ही रहेगी और अपर लिमिट जो है वो भी अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगी। तो लिमिट्स जो हैं उनमें कोई चेंज नहीं होती, बाकी जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। एस टी की जगह पे x आ जाएगा, t की जगह पे हम x ओवर s लिखेंगे और dt की जगह पे dx ओवर s लिखेंगे। तो देखें क्या बनेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर t, यह आ जाएगा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और e रेज़ टू पावर नेगेटिव s 1 ओवर t की जगह पे जो है वो क्या आ रहा है, x ओवर s, तो ये आ जाएगा x ओवर s और dt की जगह पे क्या आ रहा है, dx ओवर s। तो इसमें देखें ज़रा, ये 1 के नीचे जो है वो x है, फिर x के नीचे दोबारा s है, यानी बटे के नीचे अगर बटा आ जाए तो हम कहते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर नेगेटिव s, और ये s ऊपर चला जाएगा, s ओवर x मल्टीप्लाई dx ओवर s। ये हमारे पास s जो है वो s से कैंसिल। तो इंटेग्रल क्या बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर t इज़ इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 1 ओवर x और e रेज़ टू पावर नेगेटिव x dx। तो ये इंटेग्रल जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसको फर्दर जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। अब इस इंटेग्रल को हम ब्रेक कर लेते हैं। 1 ओवर t इज़ इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 ओवर x e रेज़ टू पावर नेगेटिव x dx प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर x e रेज़ टू पावर नेगेटिव x dx। अब देखें अगर ये दोनों इंटेग्रल जो हैं वो कन्वर्ज करेंगे, यानी इन दोनों इंटेग्रल्स जो हैं इनका कोई प्रॉपर डेफिनेट नंबर आंसर आएगा, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर इन दोनों में से कोई एक इंटेग्रल, ये इंटेग्रल फर्स्ट इंटेग्रल या सेकंड इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज नहीं करता, तो फिर हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर t, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इन दोनों इंटेग्रल्स में से हम पहले इस इंटेग्रल को चेक कर लेते हैं कि ये कन्वर्ज करता है या नहीं करता कन्वर्ज। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर t एग्जिस्ट if both integrals on राइट हैंड साइड, यानी ये दो इंटेग्रल्स की बात हो रही है, कन्वर्जेस। अगर ये दोनों इंटेग्रल कन्वर्ज करते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर t जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो here we check convergence of integral from 0 to 1 over x e raised to power negative x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक रिज़ल्ट है, वो मैं यूज़ करता हूँ। सिंस for 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 0 से 1 रेंज में जो है वो e रेज़ टू पावर नेगेटिव x जो है दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू e रेज़ टू पावर नेगेटिव 1,
ये हमारे पास एक रिज़ल्ट जो है वो होल्ड करता है। मैं इस रिज़ल्ट को यूज़ करने लगा हूँ ना। थोड़ा सा ये भी चेक कर लेते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है वो कैसे होल्ड करता है। मैं रफ में जो है वो बता देता हूँ। देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि 1/e⁻x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e। तो दोनों तरफ जो है वो रेसिप्रोकल ले लें तो मेरे पास आ जाएगा e ग्रेटर देन और इक्वल टू e⁻x, या फिर e⁻x जो है वो लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा e। ठीक है, तो मेरे पास x जो है वो क्या है 0 से 1 तक है। तो अगर मैं x जो है वो 0 ले लूँ यहाँ पे तो क्या आएगा मेरे पास e⁻0 लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये 1 सॉरी लेस देन और इक्वल टू e, क्योंकि राइट साइड जो है वहाँ पे e रहेगा, यहाँ पे हम 0 पुट कर रहे हैं। तो e⁻0 वो 1 होता है और ये आ जाएगा लेस देन e। ये हमारे पास ट्रू है। इसी तरह अगर हम x की जगह पे 1 ले लेते हैं 4x इज इक्वल टू 1, तो वो e⁻1 लेस देन और इक्वल टू e आ जाएगा। ये भी हमारे पास जो है वो ट्रू है। तो कोई और नंबर लेके जो है वो आप चेक कर लें। 4x इज इक्वल टू 0.5 जो है वो आप देख लें कि x जो है वो 0.5 लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास e⁻0.5 लेस देन और इक्वल टू e आना चाहिए। e⁻0.5 जो है वो आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लें क्या निकलता है। तो ये ऑलमोस्ट 1.6 और 5 आएगा। तो ये लेस देन और इक्वल टू ई ही होता है, क्योंकि ई जो है वो हमारे पास 2.718 सो ऑन इस तरह होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि ये इनक्वालिटी जो हमने लिखी है ये ट्रू है। अब अगर ये इनक्वालिटी यूज़ करें, दोनों तरफ हम इंटेग्रल लें और 1/x से जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें क्या बनता है। ये हमारे पास इंटेग्रल बनेगा, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1/x e⁻x dx ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1/x e⁻1 dx। अब देखें ये हमारे पास बनेगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1/x e⁻x dx ग्रेटर देन और इक्वल टू e⁻1 जो है वो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लें तो इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1/x dx। अब 1/x जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है log x होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, क्योंकि अब जो है इससे नेक्स्ट जो है वो इसके इक्वल है। तो 1/e और यहाँ पे लिमिट हम यूज़ कर लेते हैं कि t अप्रोचेस टू 0, और क्या बनेगा log x और लिमिट है फ्रॉम t टू 1। तो 1/e देखें हमारे पास लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और अपर लिमिट log 1 माइनस लोअर लिमिट log t। तो log 1 जो है वो हमारे पास क्या होता है 0, ये बनेगा 1/e और 0 माइनस लिमिट t अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है सॉरी log t। तो log t जो है ये हमारे पास अप्रोच करता है इन्फिनिटी को एज t अप्रोचेस टू 0, यानी इस पे अगर हम लिमिट लगाएं तो log t जो है ये हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे देखें क्या आंसर बनता है। ये आंसर बनेगा हमारे पास 1/e, यहाँ पे 0 तो कैंसिल,
नेगेटिव इंटू नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव, ये एक्चुअली नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारा इन्फिनिटी ही आता है, तो दिस इज़ इन्फिनिटी। तो हमने देखा कि ये इंटेग्रल जो है 0 to 1/x e⁻⁻x over dx, दिस इज़ डाइवर्जेस, ये हमारे पास जो है वो डाइवर्ज करता है। तो हमने यहाँ पे बताया था कि अगर ये जो दोनों इंटेग्रल जो हैं वो कन्वर्ज करेंगे देन हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t जो है वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन ये जो इंटेग्रल हमने फाइंड आउट किया है 0 to 1/x e⁻⁻x, ये डाइवर्ज करता है, लिहाजा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो रीज़न यहाँ पे लिखेंगे हम कि एज इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1/x e⁻⁻x dx does not converge, so Laplace transformation of 1/t does not exist। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने यही प्रूफ करना था कि 1/t जो है इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हर फंक्शन की एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो किन फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।